गर्जना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। आप आ गए हैं मेरे पास, तो मैं आपको बहुत सारे किचन टिप्स जो शेयर करूंगी जो मैं अभी गर्मियों में अपनाती हूँ। देखिए, जब भी हम सरसों के तेल में सब्जी बनाते हैं तो हमें तीखी तीखी सी आती है। बच्चे भी कई बार नाक चढ़ाते हैं। तो जब भी घर में तेल लाते हैं, सरसों का एक बड़ी सी कढ़ाई में डाल के अच्छे से उबाल कर 1 बूंद पानी डाल के थोड़ी देर रख दीजिएगा। फिर आप उसको ठंडा करके बोतल में डालिएगा। सेकंड टिप्स हमारा है वो है सब्जियों को लेकर। देखिए, बार बार गर्मी में बाहर नहीं जाते, 2-4 दिन की सब्जी ले आते हैं, फ्रिज में रखते हैं तो काटने में बड़ी दिक्कत होती है। कई बार इनमें रिंकल्स आ जाते हैं। तो देखिए, सब्जी जब भी फ्रिज से निकाले तो आधे घंटे के लिए एक बड़े से बर्तन में सारी सब्जी जो भी आपको बनानी है डाल के रख दीजिएगा। उसके बाद जब आप पानी से बाहर निकालेंगे तो आपकी सब्जी बिल्कुल तरोताज़ा रहेगी, क्योंकि पानी पी पी के ये क्या हो जाती है, ताज़ा हो जाती है। अगला टिप हमारा है वो है खरबूजे को लेकर, क्योंकि खरबूजा गर्मी में बहुत खाते हैं। जो बीज होते हैं ना, उनको फेंकिएगा मत। एक ट्रिक है, जो भी बीज आप खरबूजे से निकालते हैं तो एक बड़े से बर्तन में डालते जाइए और उसमें पानी डाल दीजिएगा। 4-5 दिन जितने भी खरबूजे आप लोग खाते हैं उन सारे बीजों को इकट्ठा करके पानी में डालते जाइएगा। और बस सिर्फ आपको करना क्या है, छन्नी में उस पानी को डाल दीजिएगा। पूरा जितना भी खरबूजे का गुद्दा या बीज के लगा हुआ रहेगा वो सब निकल जाएगा। बस नल चला के एक बार उसको धोना है। ये इतनी आसान ट्रिक है कि खरबूजे का जो गुद्दा होता है ना, उससे हमें बीज को क्या करना होता है, अलग करना होता है। कोई भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। सिर्फ आपको पानी में जितने खरबूजे खाए, पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भी अगर आप डालेंगे और फिर धोएंगे तो बिल्कुल एकदम से नीट एंड क्लीन हमारे खरबूजे के बीज होते हैं। इससे हम अच्छे तरीके से मग्ज बना सकते हैं। इसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना होता है, सिर्फ आपको पानी से धोना होता है। मैं पानी से धो रही हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी कीजिए, कुछ भी करिएगा। ये है कद्दू के बीज, ये भी मैंने ऐसे ही तैयार किए। मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि एक मोटा सा कद्दू आया था, 2-3 बार सब्जी बनाई और उसको क्या। अब ये सारे धो दिए गिल्ले। अब इनको हम क्या करेंगे, एक बार धूप दिखाएंगे, नहीं तो इनमें स्मेल हो जाएगी। अंदर रखेंगे तो रसोई में स्मेल हो जाएगी। तो पहला काम हमारा ये है कि हम इसको आधे घंटे के लिए धूप में रख देंगे। और जैसे ही धूप में हमने आधे घंटे के लिए रखा तो बीज एकदम वाइट सफेद हो गए, चावल के जैसे। अब इनको गिरी कैसे निकालनी, ये मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाई। तो मैंने सिर्फ आप लोगों को बीज साफ करने का तरीका अभी बताया। ये टिप है। अब धूप में रखते हैं आप लोग, बिल्कुल खन खन की आवाज़ इनमें आती है गिराने से और एकदम सूख के साफ़ हो जाते हैं। आप किसी भी डब्बे में डालकर इनको रख सकते हैं। फिर चाहे आप 1 साल में, महीने में, 2 महीने में, जब भी चाहिए इसकी गिरी निकाल सकते हैं। उसके भी टिप्स हम आपको अलग अलग बताएंगे। और लंबे समय तक रखने हैं, 1-2 साल के लिए, तो आप एक काम कीजिए, एक बड़े से बर्तन में बीज डालिए और उसमें राख मिला दीजिएगा। राख पता है ना, जो लोग गाँव में रहते हैं चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो जो ऐस बचती है वो होती है राख है। उसी को हम क्या करते हैं, मिलाएंगे तो ये बीज कभी भी आपके ख़राब नहीं होंगे। इसमें कुछ कीड़े भी नहीं लगेंगे, स्मेल भी नहीं होगी। तो राख में मिला के मैं तो क्या करती हूँ, मिठाई का एक डब्बा था ना खाली, उसी में डाल के रख दिया। अब इसको बंद करके रख दूँगी, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और आप चाहे तो एयरटाइट डब्बे में भी रख सकते हो, या फिर मिट्टी के बर्तन जो हांडी होती है ना, उसमें भी इसी प्रोसेस से रख सकते हो। ये 3 तरीके हैं और आपके 1-2 साल पड़े रहेंगे, सूखेंगे नहीं अंदर से। जो गिरी है ना वो वैसे ही ताज़ा और मजबूत रहेगी जैसे कि है। तो इस तरह मैं डब्बों में डाल के इनको कहीं भी घर में एक कोने में रख देती हूँ। और ज़रूरत होती है ना, जब समय होता है तो मैं कर लेती हूँ। तो मैं राख दिखा रही थी पहले आपको, ये राख होती है, देख लीजिएगा, क्योंकि राख दिखाना भी ज़रूरी है। अगर नहीं दिखाऊंगी तो आप कहेंगे कुछ बच्चों को पता ही नहीं होती है राख क्या होती है। तो ये होती है राख है, और इसको छाना है मैंने छन्नी से। नेक्स्ट टिप हमारा है वो है लहसुन को लेके है। देखिए, मैं जितना भी लहसुन एक बार लेती हूँ तो मैं गांठ में कभी नहीं रखती। मैं उसको पूरे को कली खिला लेती हूँ, खोल लेती हूँ। और खोलने के बाद लंबे समय तक अगर ज़्यादा लहसुन होता है तो मैं इसके अंदर भी राख डाल देती हूँ। राख डालने से ये होता है कि कोई भी बीज आपका होता है अंदर से पीला नहीं पड़ेगा, सूखेगा नहीं
और लहसुन जैसा ताज़ा है ना ऐसा ही रहेगा। तो आप इसके अंदर भी राख डाल के इसमें अच्छे से मिला के किसी डब्बे में या फिर एक कंटेनर में या मिट्टी की हांडी में डाल के आप रख सकते हैं। मेरे पास बहुत सारा लहसुन था तो मेरे पास एक छोटा गमला था मिट्टी का, तो मैंने राख मिलाकर उसी गमले में रख दिया और उसको मैंने ऊपर से ढक दिया। ये थोड़ा लहसुन है, इसको मैं क्या करूँ किसी डब्बे में डाल लूँगी। आप इस ट्रिक का फॉलो करेंगे तो आपका लहसुन काफ़ी समय तक ताज़ा रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए इस तरह का कोई रसगुल्ले का डब्बा हो सकता है, आप उसमें डालिए, ढक्कन लगा दीजिएगा। वो भी तरीका मैं बताती हूँ किस तरीके से हम इसको ट्रिक को अपनाएंगे कि हम इसको लंबे समय तक सेफ रखेंगे। तो मैंने इस कंटेनर में डाल दिया है, इसमें रसगुल्ले आए थे तो ये खाली हो गया, तो ऐसे ही पड़ा था, तो इसके अंदर मैंने राख मिलाकर इनको रख दिया है। क्योंकि इनको देखिए चीज़ें जब खरीद लेते हैं ना तो सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि उसकी सुरक्षा कैसे करें, उसको सही कैसे रखें। कई बार सस्ते के चक्कर में हम बहुत सारा ले लेते, ला के पटक देते, नहीं संभालते तो वो चीज़ें खराब हो जाती है, तो उसमें आपकी वेस्टेज होती है। तो वेस्टेज क्यों करें, चीज़ों को किसी न किसी तरीके से अच्छे से संभाल कर संवार कर और सेफ तरीके से रखें। तो इसमें मैंने डाला तो मैंने लिया अखबार को मैंने कई बार फोल्ड कर लिया है और उसके ऊपर लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि इसमें हवा नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये किसी तरह नहीं सूखेंगे और राख जो है ना वो उसको और ज़्यादा मजबूती देगी और इसी तरह बरकरार रहेगी। और अब इसको आप अच्छे से ढक कर बंद करके रख सकते हैं। कुछ लहसुन मेरा और बच गया था, उसको मैं एक छोटा रसगुल्ले का डब्बा होता है ना उसके अंदर डाल के रख देती हूँ। तो इस तरीके से आप इन ट्रिक्स का फॉलो कीजिएगा और अपने घर के पैसे बचाइए, अपने घर की चीज़ों को बचाइए। हाँ मैं तो भूल गई, आप अगर गर्जिना नारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक कमेंट्स ज़रूर करिएगा और लाइक कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर आपकी उपस्थिति मेरे लिए अनिवार्य है। अब देखिए ये बीज है कद्दू के बीज है, मेरे घर में मोटा सा कद्दू आया था, मैंने सब्जी बनाई तो बीजों को निकाल के धो के धूप में सुखा दिया था। तो मैंने सोचा इतने से बीजों को तो मैं क्या अभी गिरी निकालने बैठूंगी, है ना, और ये सूखे भी नहीं, इतनी मेहनत की है। तो इसके अंदर भी मैं देखिए कि थोड़ी सी राख डाल देती हूँ, मिला देती हूँ और एक डब्बे में डाल के इसको भी रख देती हूँ। और मेरी यूट्यूब फैमिली जो है ना वो मेरे लिए बहुत कर रही है, क्योंकि अभी मैं बता रही हूँ आज ही चैनल को हमारे को पूरा 1 साल हुआ और 1 साल में आप लोगों ने जो कुछ मुझे दिया है ना वास्तव में इतनी जल्दी कुछ मिलता नहीं है। तो मैं मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और हार्दिक शुभकामना है कि भगवान आप लोगों की इच्छा सारी की सारी पूरी करे। इस तरह के ट्रिक अगर आप अपनाएंगे, ये देखिएगा मेरे पास पिछले साल के ये रखे हुए थे बीज, तो मैंने इनको भी चलो मैं डाल देती हूँ राख में और मैं मग्ज बनाएंगे। और मग्ज बना के क्या होता है कि जिनके सर में दर्द होता है ना तो नारियल के साथ मग्ज बना के खाते हैं तो बहुत जल्दी क्या मिलता है, आराम मिलता है। बाजार से लाते बड़े महंगे मिलते, इनको आप फेंकते हैं तो आप इस तरह इस्तेमाल करिए। अगर आपको आइडिया पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप स्वस्थ